नमस्कार। आज की क्लास जो है वो आपको यहाँ राजस्थान के विषय में बेनिफिट देने वाली है। चलिए, इससे पहले मैं बता दूं कि हम जो रेगुलर क्लासें लेकर के आ रहे थे, बीच में कट हो गए थे। 7 राजाओं को पूरा करने वाले थे जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और अन्य परीक्षाओं में है। उन 7 राजाओं में से आपने जो है 2 राजा रह गए थे। 2 राजा रह गए थे हमने, एक महाराणा प्रताप और एक जो है राज सिंह। बाकी राजा हमने पढ़ लिए थे और कल महाराणा प्रताप के विषय में क्लास होगी और उससे अगले दिन राज सिंह के विषय में। और आगे जो है 7 राजाओं के बारे में इकट्ठे कुछ प्रश्न जो पुराने आए हुए हैं उनके बारे में हम कलेक्शन करेंगे। तो राजस्थान के राजाओं से संबंधित आप तैयारी कर लीजिए। प्रश्न बहुत शानदार थे, पुरानी क्लासें देख लीजिए। और आज की क्लास में राजस्थान के विषय में कुछ अच्छा सा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और राजस्थान की क्लासों में जो है मैटर को, बहुत छोटी सी क्लास जो है उसको 10-15 मिनट की क्लास को देख लीजिए। राजस्थान जो शब्द है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए, राजस्थान के बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है तो शुरू करते हैं हम। तो ऋग्वेद में आपको पता है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र इसी से लिया गया है, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है पहला वेद है, सबसे पहला वेद है, पुराना वेद है। और यहां राजस्थान वाले एरिया को तब ब्रह्मव्रत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मव्रत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था राजस्थान वाले एरिया को। और ठीक उसके बाद रामायण काल की बात आती है। रामायण काल जो है वो रामायण और महाभारत काल। रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में जो है इस एरिया को, राजस्थान वाले एरिया को जो है मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। मरुकांतर के नाम से जाना जाता था। बड़ा काम का है कि रामायण युग में किस नाम से जाना जाता था। इसके अलावा राजस्थानादित्य जो है वो सिरोही से मिले बसंतगढ़ शिलालेख जो है सिरोही से मिला है, उसमें पहली बार राजस्थानादित्य कहा गया है। राजस्थान आदित्य कहा गया। अच्छे से जो है आप देख लीजिए, ऋग्वेद काल में इस एरिया को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। रामायण काल में इसको जो है, रामायण काल में वो मरुकांतर कहा जाता था। राजस्थान आदित्य, तो इसमें राजस्थान शब्द आ जाता है। देखिए, पहले किसी शिलालेख में है तो वो सबसे पहला बसंतगढ़ शिलालेख है जो सिरोही से मिला है। उसके बाद जो है मुहणोत नैन्सी जो है उसने अपनी ख्यात में, मुहणोत नैन्सी ने नैन्सी ख्यात जो है उसमें ख्यात, आपको पता है मुहणोत नैन्सी ने नैन्सी ख्यात लिखी। मारवाड़ परगनारी विगत और नैन्सी ख्यात, ये पहली पुस्तक है जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। प्रथम पुस्तक जिसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजपुताना की बात करें तो सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस एरिया के लिए, भौगोलिक क्षेत्र जो राजस्थान कहलाता है आजकल, इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपुताना शब्द का उपयोग किया जॉर्ज थॉमस ने। गौर करें, 1800 ईस्वी में। ठीक राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के पितामह ने किया, माने 1829 में प्रकाशित द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ इंडिया नाम की यह पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी, घोड़े वाले बाबा ने लिखी, कर्नल जेम्स टॉड। और इसमें राजस्थान शब्द पहली बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अंग्रेज द्वारा 1829 में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पहली बार, वहां देखिए राजस्थान शब्द है लेकिन राजस्थानादित्य है बसंतगढ़ शिलालेख में। राजस्थान शब्द पहली बार मुहणोत नैन्सी ने उपयोग किया। राजपुताना जो है इसके लिए, राजपुताना राजस्थान शब्द की पुस्तक में। राजपुताना शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने, ये तो ऐतिहासिक काल की बात है, अब अंग्रेजों ने 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना एरिया कहा इसको।
1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान कह दिया और पुरानी बहियों के आधार पर ही कर्नल टॉड ने पुरानी बहियों के आधार पर रायथान भी या रजवाड़ा नाम दिया इस एरिया को। तो बड़ा काम का हो जाता है कर्नल जेम्स टॉड के विषय में जो बात चल रही है, कर्नल जेम्स टॉड के विषय में बात चल रही है। उसके बाद आगे बढ़ें तो आगे गौर करें, एकीकरण के में सबसे पहले राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में आया। दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण जिसमें राजस्थान आया, पहली बार राजस्थान आया एकीकरण के दूसरे चरण में। और एकीकरण का दूसरा चरण आप जानते हैं कि 25 मार्च 1948 को हुआ था। पहला चरण 18 मार्च को, ठीक 7 दिन बाद दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, जिसमें पूर्व राजस्थान कह देते हैं, राजस्थान संघ कह देते हैं, पूर्व राजस्थान, ये चरण जो था जिसमें 9 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना मिला था। 9 रियासतें और एक ठिकाना मिला था। ये दूसरा चरण जो था उसमें भी एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार एकीकरण में प्रयोग हुआ है। राजस्थान दिवस की बात करें तो एकीकरण का चौथा चरण, और चौथा चरण आपको पता है 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिस दिन से जयपुर राजधानी हो गई थी और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें चौथे चरण में मिली थी। और बीकानेर, ये 4 वृहत रियासतें बीकानेर में मिली थी। इस चरण का नाम वृहत राजस्थान था। वृहत राजस्थान चरण जो है, वहां राजस्थान की राजधानी जयपुर बनी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस कब होता है? 30 मार्च को। संवैधानिक रूप से हम बात करें तो एकीकरण का जब छठा चरण था 26 जनवरी 1950 को था, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन एकीकरण के छठे चरण में संवैधानिक रूप से राजस्थान को मान्यता मिल गई। राजस्थान को संवैधानिक मान्यता जो राजस्थान को मिल गई 26 जनवरी 1950 को। संविधान में राजस्थान का नाम जो है वो आ गया। इस तरह से राजस्थान के विषय में महत्वपूर्ण बातें हुई। इसी प्रकार से आपको पता है जब 1 नवंबर 1956 आया तो राजस्थान का 7वां चरण था, एकीकरण का 7वां चरण, और एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया, यानी वर्तमान राजस्थान बन गया। इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस कब होता है तो आपको पता लग गया कि वो 30 मार्च को होता है। और राजस्थान का स्थापना दिवस कब होता है तो ये आपको जानकारी हो गई कि ये राजस्थान का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को होता है। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। कुछ हम राजस्थान से संबंधित उपनाम भी देखेंगे, एरिया के उपनाम भी देखें तो आप गौर करें कि राजस्थान जो है उसमें कुछ नाम मैं यहां करवा रहा हूं, बाकी किसी दिन इसकी बड़ी क्लास लेकर के अपन आएंगे तो कुछ नाम जो है अपन यहां करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले आपको ये पता हो कि मध्यमिका या मध्यमिका क्या था। तो मध्यमिका या मध्यमिका जो है वो शिवी जनपद की राजधानी थी, शिवी जनपद। और शिवी जनपद जो है आपको पता है वो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया था। और मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं और नगरी आजकल चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी शिवी जनपद की राजधानी। और ये वर्तमान में नगरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में मध्यमिका को नगरी कहा जाता है और नगरी चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन पूछा जाए कि नगर कहाँ है तो नगर जो है वो मालव नगर है और टोंक में है। नगर टोंक में, मालव नगर या
है और नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगरी चित्तौड़गढ़ में है। तो ये आपको विशेष रूप से पता हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है कोई विशेष नाम हम बात करें, ब्रिजनगर की बात करें, ब्रिजनगर, तो ब्रिजनगर नाम जो है वो लगता तो ऐसा है कि जैसे ब्रिजनगर, और करें, ब्रिजनगर नाम लगता तो ऐसा है कि जैसे भरतपुर वाला एरिया होगा, लेकिन झालरापाटन को ब्रिजनगर के नाम से, प्राचीन नाम झालरापाटन जो है झालावाड़ में वो झालरापाटन जो है वो ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है झालरापाटन जो है वो अंग्रेजों ने झालावाड़ रियासत बनाई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सबसे नवीनतम रियासत जो थी वो झालावाड़ थी, जो 1838 में बनाई थी, और कोटा के झाला जालिम सिंह के बेटे मदन सिंह को यहां अंग्रेजों ने दी थी। तो मदन सिंह संस्थापक हो गया। झालावाड़ रियासत का संस्थापक कौन हो गया? झाला जालिम सिंह का बेटा मदन सिंह। मदन सिंह को अंग्रेजों ने 1838 में यह रियासत बना करके दी थी और इसकी राजधानी झालरापाटन बनाई। राजधानी जो है वो झालरापाटन बनाई। झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। झालरापाटन को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। बेल माने घंटी, घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन को। झालरापाटन ही निर्वाचन क्षेत्र है वसुंधरा राजे सिंधिया का, निर्वाचन क्षेत्र है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया, यह आपको पता है वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन 8 मार्च को होता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो झालरापाटन उसका निर्वाचन क्षेत्र। वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से 8 तक पहली बार सीएम रही, मुख्यमंत्री रही, और फिर 2013 से 18 तक दूसरी बार, 3 से 8 तक, 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 3 से 13 से 8 18 तक 2 बार सीएम रही। इंपॉर्टेंट है, 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया बिंदी बहुत बड़ी लगाती हैं, तो बिंदौरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो बिंदौरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बिंदौरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये सारी। और ब्रिजनगर के नाम से झालरापाटन को जाना जाता है। यह भी बात बड़ी काम की है, ब्रिजनगर के नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं की दृष्टि से मैं बड़ा उत्तम कहूंगा ब्रिजनगर को। इसी प्रकार से योगिनीपट्टन, और करें, योगिनीपट्टन जो है वो जावर को कहा जाता है। और जावर आपको पता है कि उदयपुर में है। आजकल उदयपुर में नहीं रही, आजकल सलमपुर में आ गई है। सलमपुर में ये जावर आ गया है, सलमपुर जो है वहां ये जावर आ गया है। जावर में आपको पता है शीशे जस्ते की प्रसिद्ध खान है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा हुआ है। शीशा और जस्ता जहां मिलता है इकट्ठा मिलता है, इसीलिए जुड़वा खनिज कहा जाता है। शीशे जस्ते की सबसे बड़ी खान है, और यहीं चांदी भी मिलता है, चांदी अर्जेंटम भी मिलता है, तो जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो पूछा जाए जुड़वा खनिज शीशा जस्ता सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो जावर खान में। और जावर का ही नाम योगिनीपट्टन है। इसके बाद उपकेशपट्टन, योगिनीपट्टन के बाद उपकेशपट्टन जो है वो औसिया का प्राचीन नाम है। औसिया प्रतिहारों का केंद्र रहा है। औसिया जो है प्रतिहारों का केंद्र रहा है, गुर्जर प्रतिहारों का केंद्र रहा है। औसिया प्रतिहारों का केंद्र रहा है। औसिया के मंदिर प्रतिहारकालीन मंदिर है। यहाँ जो मंदिर हैं सूर्य और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है औसिया। सूर्य और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है औसिया। औसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, इसीलिए राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं औसिया को, भुवनेश्वर। और
सूर्य जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, प्रतिहारों का केंद्र है यहाँ औसिया। औसिया का प्राचीन नाम उपकेश पट्टन मिलता है। यही सचिया माता या औसिया माता का, ओसवाल जैनों की कुलदेवी जो है सचिया माता या इसी को औसिया माता कहते हैं, ओसवाल जैनों की कुलदेवी है, औसिया माता का यहाँ मंदिर भी स्थित। तो उपकेश पट्टन और योगिनी पट्टन दोनों याद रखने वाली चीज है, दोनों याद रखने वाली चीज है। इसके बाद हम अन्य और बात करें योगिनी पट्टन के बाद, तो आपको पता है जलालाबाद नाम कभी अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था जालौर को। जलालाबाद नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। जब जालौर दुर्ग जीत लिया था कान्हड़देव चौहान को, तब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद, जालौर दुर्ग का सुवर्णगिरी दुर्ग का नाम जलालाबाद और खिजराबाद नाम चित्तौड़गढ़ का दिया था। खिजराबाद नाम जो है वो चित्तौड़गढ़ का दिया था। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद दिया था। अपने बेटे खिजर खां को यहाँ जो है सत्ता दे दी थी, तो खिजराबाद नाम दे दिया था। इसी प्रकार से और भी आगे बढ़े तो वृंदावती नाम, वृंदावती और करें वृंदावती, तो वृंदावती नाम वृंदावती, वृंदा माने तुलसी, वृंदा माने तुलसी। तुलसी के पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, इस कारण से वृंदावती कहते हैं। और वहां मथुरा के पास तो वृंदावन है, ये वृंदावती है। बूंदी, बूंदी को छोटी काशी भी कहते हैं, बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है। पावड़ियों का शहर कहा जाता है, पावड़ियों का शहर कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी है यहाँ पे बूंदी में, पावड़ियों का शहर कहा जाता है। माने सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स माने सीढ़ीदार कुएं, और सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता है। तो वृंदावती नाम जो है, वृंदावती नाम जो है वो नाम बूंदी का मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलौर या सालवपुर, गौर करें, नया नाम है आलौर या सालवपुर। नाम से ये अलवर, अलवर को कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है अलवर को। तो अलवर आलौर या सालवपुर के नाम से भी जाना जाता है, आल्व या सालवपुर के नाम से जाना जाता है। एक कहते हैं श्रीपंथ। अगला हम बात करें तो श्रीपंथ, श्रीपंथ यानी शोणितपुर, श्रीपंथ यानी शोणितपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीपंथ या शोणितपुर जो है वो श्रीपंथ या शोणितपुर। तो अब गौर करें, बयाना का जो भरतपुर का स्थान जो बयाना जो है वो भरतपुर में है, और उसे बयाना को श्रीपंथ या शोणितपुर कहा जाता है। लेकिन श्रीमाल किसको कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीमाल, तो श्रीमाल जो है वो भीनमाल को कहा जाता है। भीनमाल, भीनमाल जालौर में है, तो भीनमाल को श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है, श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे हैं ऐसे, तो आशा करता हूं कि ये बहुत सारे नामों को आपने अच्छे से देखना पसंद किया होगा, और भविष्य में भी इसी तरह की क्लासें आती रहेंगी। कल महाराणा प्रताप से संबंधित प्रश्न तैयार रखिएगा, 10 प्रश्न जिसे हम लेकर के आते हैं, उससे अगली बार जो है राज सिंह। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। क्लास कैसी लगी तो 2 एक बार देखें, क्योंकि ये परीक्षाओं के लिए बड़ी काम की है। उपनाम किसी दिन सारे उपनाम लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, और उसके अंदर सारे ऐतिहासिक नाम जो है
वो आ जाएंगे। बहुत सारे नाम हमें जो है यहाँ मिल चुके हैं, बहुत सारे नाम मिल चुके हैं। और आप देखो कि हमने आज राजस्थान के नाम पे क्लास रखी, तो इस कारण से बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है और 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस होता है। राजपुताना शब्द पहली बार जॉर्ज थॉमस ने, और राजस्थान शब्द जो पहली बार एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान के इतिहास के पितामह ने ही राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है पहली बार। इस तरह से बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं फिर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।